अभी उस लड़के ने मेरे को क्या बोला, ओए कॉकरोच इधर आ, इधर ये कॉकरोच इसको बोला, आपके सामने बोला है कॉकरोच इधर आ। इनसे क्या शिकायत होगी जब अपने ही घर उजाड़ रहे हैं, तो इनसे क्या शिकायत है? इनको तो पढ़ाया ही इस हिसाब से गया, जाइए ऐसे माहौल में खराब करिए। वर्तमान रूलर पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, और कमल खिलता है किसमें? कीचड़ में, और कीचड़ के नीचे या कीचड़ के आसपास होते हैं कॉकरोच। हम कीचड़ को तो खत्म करेंगे, कीचड़ के लपेट में जो आएगा उसको भी खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले राघव चड्ढा जी चले गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और धुल गए, नहा लिए, किसमें नहाए? किसी भी आंदोलन को राजनीतिक रूप देना जरूरी है। क्या इस देश में और अनेकों संगठन नहीं रहे जो अभी तक भी वैचारिक आंदोलन को चला रहे हैं? आप उसको राजनीतिक पार्टी में जब बदलने के लिए आप ही ने तैयारी और मान लिया है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों में और सत्ता शासन में भी जो है ना खलबलाहट होगी। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री बोल चुका है वर्क फ्रॉम होम करो और यू शुड चेंज योर लाइफ, डिजिटल लाइफ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिजिटल लाइफ? आई वांट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर टुडे। डाका तो आप पे भी मार दिया, अटैक तो आप पे भी कर दिया। जब आपके ही विभाग ने घर का भेद भविष्य ही है, तो आप क्या अंदाजा लगा हमारा लोग का क्या होगा? आप चौथा स्तंभ है ना, आप उठाइए ना, मत उठाइए, नहीं उठाओगे तो पिटोगे। पिटते हो, पिटते हैं, बाद में जेल नहीं जाते क्या? थाने में पीटे जाते पत्रकार। मैं गलत बोल रहा हूँ तो चला दो। इस वेले ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਆ। आप लोग क्यों चाहते हो कि कांग्रेस जनता पार्टी बननी चाहिए? हैं? क्यों चाहते हो कांग्रेस जनता पार्टी बननी चाहिए? नहीं, हमने तो नहीं चाहा कांग्रेस जनता पार्टी चाहा। कैसे कह रहे हैं आप आज किस लिए आए हो? एक जो है ना अभी युवाओं की आवाज जो है ना इस नाम से पहचानी जा रही है, तो आज इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो क्या नहीं आना चाहिए? या किसी भी आंदोलन को राजनीतिक रूप देना जरूरी है? क्या इस देश में और अनेकों संगठन नहीं रहे जो अभी तक भी वैचारिक आंदोलन को चला रहे हैं? आपको लगता है कि युवा है वो जो कुछ हो रहा है उसके खुश नहीं है, जैसा कुछ अभी चल रहा है? युवा खुश नहीं है जैसा कुछ अभी चल रहा है देश में, जैसा कुछ चल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस युवा ने भी इन पर भरोसा करके इन्हें सत्ता शासन में बिठाया था, आज उनकी तरफ से उन्हें मिला क्या? आज इनको रोड पे उतरने के कारण क्या बन रहा है? क्या जरूरत है इनको रोड पे आने की? बताएं। आपको लगता है कि युवा काकरोच है, जैसे युवा पे टिप्पणी की गई कि जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए सीजीआई कह रहे हैं इस बात को, तो कोई बात नहीं, मानकर हम अब इसी से ही अपने आवाज को बुलंद कर लें। और जब इतनी बुलंद हो रही है तो घबराहट भी है, तो बताइए आप उसको राजनीतिक पार्टी में जब बदलने के लिए आप ही ने तैयारी और मान लिया है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों में और सत्ता शासन में भी जो है ना खलबलाहट होगी। मगर बात यह है कि जिस जनतंत्र ने आज इनको चुन करके वहां बिठाया, उस जनतंत्र ने अभी तक के सत्ता शासन के जो दौर में क्या करा है? सिर्फ पेपर लीक। जो कोई आवाज उठा रहा है उसे जेल में बंद, भ्रष्टाचार, देश में लाख से भी बढ़कर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये शिक्षा मॉडल को आप देश में स्थापित करना चाह रहे हो? प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना चाह रहे हो आप? एक गरीब व्यक्ति यानी कि जो पढ़ने की सोचे, अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने की सोचे, वो अपने जीवन को वहीं समाप्त कर ले कि नहीं हम इस काबिल ही नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है। धन के आधार पर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो आप? सरकार की सरकार द्वारा मूलभूत सुविधा जो देनी चाहिए सरकार को, उनको बंद करके किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये गलत नहीं है? क्या आज इस देश का युवा ये पूछ रहा है, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से पूछ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहा है, या एक साधारण व्यक्ति बनकर पूछ रहा है, तो क्या ये गलत है? बताएं आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ एक नया प्लेटफॉर्म बनता है तो युवा बदलाव कर सकता है? जो आपने अभी समस्या बताई कि युवा बदलाव कर सकता है। देखिए शहीद आजम भगत सिंह युवा थे, ठीक है ना, क्रांति का एक बहुत बड़ा संदेश है। ये भले ही बात अलग है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के खिलाफ जो है ना वो आकर उसमें निकल गए और उनको आज हमारे बीच से जाना पड़ा। बहुत समय पहले, मतलब बहुत समय पहले हमारे बीच में से जाना चाहिए। अगर फिलहाल में उस दौर में जो है ना राजनीति के लिए युवा भले ही तैयार ना हो, मगर अगर आज किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के लिए किसी भी आंदोलन को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो युवा इतना असक्षम नहीं है, सक्षम है कि अपनी आवाज को कैसे उठाएगा और कौन दबाने वाला उनसे कैसे बचाएगा। तो और भी लोग हैं, बात करेंगे। काकरोच जनता पार्टी ही क्यों?
सीजेपी ही क्यों, कांग्रेस जनता पार्टी क्यों, क्या लगता है? देखिए सीजेपी, नाम बोल रहा हूँ ना नाम, हाँ। देखिए सीजेपी और या किसी और पार्टी का कोई वो नहीं है, ये एक युवाओं का जो आक्रोश है, वो एक आक्रोश एक साथ जुड़ा है। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी होती, चाहे क्या नाम है और किसी पक्षी के नाम से कुछ भी मूवमेंट हो सकता था, क्योंकि देश के युवाओं में आज आक्रोश है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को संभाल पाने में ये नाकामयाब हैं, ये केवल एक व्यवस्था को संभालने में कामयाब हो चुके हैं। चुनाव आयोग को ये अपने चुनाव को कभी लेट नहीं करेंगे, चुनाव को लीक नहीं होने देंगे, देश के चुनाव को पीछे नहीं हटने देंगे। यहाँ तक कोरोना काल में भी इन्होंने अपने चुनाव को लेट नहीं किया। देश के युवाओं को ये समझना होगा कि आपके पेपर, आपके परीक्षाओं में कैसे सेंध लगा जाता है कोई नमक हराम। देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देते हुए देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन परिवारों के लालों ने नेट के एग्जाम में पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या कर ली है। उन परिवारों को सरकार को मदद करनी चाहिए और उनके परिवार को कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। अब मानते हो कि एक सीजे के द्वारा मतलब कॉकरोच कहे जाना, कॉकरोच एक युवाओं को जिनको बोला जाता है, जिनको बोला, हाँ मैं भी भविष्य है, मतलब ये माना जाता है कि जो नौजवानी है वो भविष्य है, और भविष्य को कॉकरोच कहा जाना कितना सही मानते हो? देखिए अक्षय रावत का तो ये कहना है कि कॉकरोच पैदा कैसे हुए। सबसे पहले वर्तमान सरकार ने ऐसी व्यवस्था, ऐसी गंदगी फैला दी है। आज मैं देखो किसी पार्टी पर कमिटमेंट नहीं करने आया, परंतु देश की जो वर्तमान रूलर पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, और कमल खिलता है किसमें, कीचड़ में, और कीचड़ के नीचे या कीचड़ के आसपास होते हैं कॉकरोच। अब कॉकरोचों का ये मानना है कि हम कीचड़ को तो खत्म करेंगे, कीचड़ के लपेट में जो आएगा उसको भी खत्म करेंगे। और आपको ये लगता है आप इस पे कि जो यूथ है वो यूथ वाकई में बदलाव ला सकता है? देखिए यूथ बिल्कुल बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि भारत युवा प्रधान देश है। अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ने में आपसे पहले हम बहुत आगे निकल जाते, परंतु देश की वर्तमान सत्ताधारी पार्टियां इस युवा को कंट्रोल करने में, इसको दिशा देने में असफल रही हैं। बल्कि अपोजिशन पार्टी के पास भी कोई विजन नहीं है, इसलिए देश के युवाओं को एक कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक हवा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे तो कुछ है ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं, देखिए ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे भाई युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स छात्रों को लेकर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे थे, उनकी कोचिंग संस्थानों को ही लीक कर दिया। अभी खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग होने का भी संज्ञान आपने सुना होगा। तो इससे क्या संदेश जाता है? ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री बोल चुका है वर्क फ्रॉम होम करो और यू शुड चेंज योर लाइफ, डिजिटल लाइफ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिजिटल लाइफ? आई वांट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर टुडे। आप नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश के युवाओं को एक जाल में फांसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो करोड़ों रुपए की जो अंजना ओम कश्यप ने एक रिपोर्टिंग निकाली कि देश के कोचिंग संस्थान बहुत बड़े लेवल पर कमाई कर रहे हैं। उस कमाई को कंट्रोल करने के लिए देश की सरकार नया नियम लेकर आ रही है। वो नियम है वन नेशन वन एजुकेशन। इट इज अ वेरी बिग ट्रैप टू कंट्रोल इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी, आप भी आए हो? बिल्कुल आए हैं। कॉकरोच के रूप में? कॉकरोच के रूप में ही नहीं, किसी न किसी रूप में ही कोई आता है। इस देश में प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री थे 15 साल गुजरात में, उन्होंने भी समाज में कुछ किया होगा, तब लोगों ने उम्मीद चाहा इस संवैधानिक पद पर उनको बैठाया। तो कोई रूप होता है, तो रूप को क्या ये गलत है? रूप को हमको उपाधि दी किसने? ये सवाल इस देश के सभी युवा जाग गए कि देश के उस न्याय प्रणाली से आवाज आई जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बहुत संयम से बात बोलनी चाहिए। उन्होंने हमें उपाधि दी है, तो उपाधि तो स्वीकार करना। कि अभी पॉलिटिशियंस को डर लग रहा है इससे, जो सत्ताधारी पार्टी है उसको डर लग रहा है। भी डर लगना चाहिए। अंजना ओम कश्यप ने तो बता दिया ना कि कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये कीड़े मकोड़े की तरह आते हैं यूट्यूबर फेसबुक पे। आप उन्हीं के लेवल में क्यों? आप भी अच्छी शर्ट ब्रांडेड पहनिए ना, 1800 रुपये की शर्ट आप क्यों नहीं? आपको तो नहीं लग रहा मेरे को 1800 की शर्ट पहने। डाका तो आप पे भी मार दिया, अटैक तो आप पे भी कर दिया। जब आपके ही विभाग ने घर का भेद भविष्य ही है, तो आप क्या अंदाजा लगा हमारा लोग का क्या होगा? आप चौथा स्तंभ है ना, आप उठाइए ना, मत उठाइए। नहीं उठाओगे तो पिटोगे, पिटते हो, पिटते हैं बाद में जेल नहीं जाते क्या? थाने में पीटे जाते पत्रकार। मैं गलत बोल रहा हूँ तो चला दो। तो ये बात तो आपको जाना। अभी उस लड़के ने मेरे को क्या बोला, ओए कॉकरोच इधर आ, इधर तो ये कॉकरोच इसको बोला, आपके सामने बोला है, आप वहाँ थे। वो लोग सारे लोग कॉकरोच इधर आ।
आप इस चीज़ को बताएं। लेकिन इस बात का दुख नहीं होता कि कॉकरोच से कंपेयर, अभी भी किसी ने कंपैरिजन किया कॉकरोच से, और एक बहुत बड़ा ऑफिसर वो कंपैरिजन जब वो कर रहा है तो इनसे कैसे उम्मीद करोगे? इनसे क्या शिकायत होगी? जब अपने ही घर उजाड़ रहे हैं तो इनसे क्या शिकायत है? इनको तो पढ़ाया ही इस हिसाब से गया कि जाइए ऐसे माहौल में खराब करिए। ये देश आंदोलन से चला है। ये देश गांधियों का है। इस देश में गांधी जी क्या गरीब आदमी थे क्या? उनसे पूछ सकते हैं आप। इनसे बोल दीजिए जो बॉडी बना रखे हैं, ये 15 मिनट रोड पे धूप में दौड़ लें, हम जंतर मंतर पे नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी नहीं आएंगे। 15 मिनट ये धूप में दौड़ लें। गांधी जी खानदानी रईस थे, पैसे वाले थे, रजवाड़ों घरों से कोई ऐसे वैसे नहीं थे, मगर उन गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों चलाई? सोशल मीडिया पर एक बात और भी चल रही है कि जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ कॉकरोच पार्टी के बैकएंड पे वो मैं है। एक चीज बता दूं, फिर यही आपके सवाल पे जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट आपके। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले राघव चड्ढा जी चले गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो धुल गए, नहा लिए, किसमें नहाए? और भी 7 संसद पंजाब के चले और भी गए हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको भी पता, दुनिया को पता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, डायरेक्ट जनता में उन्हें वोट नहीं मिली है, जनता में फेस नहीं किया, लोगों से वोट नहीं मांगा, लोगों के सुख दुख में नहीं गए राघव चड्ढा जी। और नहीं गए तो बताएं, अगर अपने सांसद से पहले बताएं कि यहाँ मैं लोगों के बीच में गया हूँ, तो डायरेक्ट गए हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट चले भी गए उसमें भी। तो वही आम आदमी पार्टी है। मुझे पार्टी की विवाद नहीं है, यहाँ उन कई लाख लोगों युवाओं के साथ जो 7 बहनें मर गई, वो यहाँ प्रोटेस्ट करने आएंगे। इनसे पूछना, अगर इनके घर की बहन बेटी कोई मर जाएगी, अगर चलो वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि ऐसे एक बदलाव की जरूरत थी, जरूरत जैसे है। एक छत के नीचे युवाओं को एक छत के नीचे ये देश पहले भी आया था, तब आज़ाद हुआ था, और इसी देश में फिर एक छत पे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, जरूर होगा। आज़ादी भी मिली, आज इनसे भी छुटकारा लेना होगा तो मिलेगी। एक पेपर लीक नहीं हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ गया कोई? आप खुद बताओ ना, कितने पेपर लीक हुए? रिकॉर्ड उठा लो, पूरे के पूरे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक पे लीक पे। अभी क्या बोला इन्होंने कि जहाज से पेपर को छोड़ा जाएगा, भारतीय वायुसेना से उसको पेपर को पहुंचाया जाएगा। मानवर अगर इंसानी काला होगा ना, तो वो ऊपर से लिफाफा छोड़ देगा, किसी भी राज्य में गिर जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो कहाँ से थे आप? हम इलाहाबाद से, क्या नाम प्रयागराज, आपका? राजेश यादव। तो ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਯੁਵਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ।